हरे कृष्णा। मन स्वच्छता तो भारत की स्वच्छता, ये भारत माता की स्वच्छता चाहते हैं तो मन को स्वच्छ बनाना चाहिए। जब तक मन शुद्धि नहीं है हम बाहरी शुद्धि कर नहीं पाएंगे। मन को पहले शुद्धि करना चाहिए और मन शुद्धि होता है हरि नाम से, भगवत नाम से। ये चीज़ स्वयं भगवान ही बताई रखे। मन को शुद्धि करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतना रूपी दर्पण जो धुलाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन ही एकमात्र साधन है कलि युग में। जब तक मन शुद्धि नहीं है पुण्य संसार की शुद्धि नहीं कर पाएंगे, हमारे परिवार की शुद्धि नहीं कर पाएंगे कि स्वच्छ अभियान में असफल रह जाएंगे। हम स्वच्छता कहते हैं किंतु स्वच्छता अभियान में असफल इसके कारण रहते हैं हमारे मन शुद्धि नहीं है। इसलिए मन को पहले शुद्धि करना पड़ेगा। अब मन शुद्धि होता है भगवत नाम से, कृष्ण के नाम से, राम नाम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करने से, महामंत्र कीर्तन करने से मन शुद्धि होता है। और केवल मन शुद्धि नहीं, वाणी की भी शुद्धि होना चाहिए और शरीर भी शुद्धि होना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं इसको तपस्या में लगाना पड़ेगा। कैसा तपस्या में लगाना पड़ेगा? बोलते देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च तप शरीर उच्यते। ये शरीर को शुद्धि करने के लिए हम लोग को, बड़े लोगों को देव द्विज, देव मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान को पूजा करना पड़ेगा, उनको सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आराधना करना पड़ेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। देव द्विज, द्विज मतलब है जो दूसरा जन्म हुए, जिनके संस्कार हो चुका है, ब्राह्मण है, बड़े व्यक्ति हैं, गुरुजन व्यक्ति है, माता पिता, इनको हमको सम्मान करना पड़ेगा, उनको पूजा करना पड़ेगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ माने बुद्धिजीव, ब्राह्मण वर्ग, इन लोगों को हमको आराधना करना पड़ेगा, उनको मान सम्मान देना, उनकी बात को सुनना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य, कामुक वासना से रहित रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ेगा। ये सब करने से शरीर शुद्धि होता है। जो शरीर शुद्धि होता है तो हम बाहर शुद्धि कर सकते, पवित्र कर सकते। जब शरीर शुद्धि नहीं, अशुद्ध अवस्था में तो पूरा हमारा ये है। देव द्विज गुरु प्रज्ञ, पूजा करना पड़ेगा। दूसरी बात है उसकी वाणी भी शुद्धि होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं वाणी को शुद्धि करने होगा तो वाणी को हमको कठोर वाणी नहीं बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं भगवान? कहते हैं गीता में अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जत। अनुद्वेगम, उद्वेग रहित वाणी, ऐसा वाणी न बोले जिसको भय पैदा हो जाए, कष्ट आ जाए। उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं, झूठ कपट में नहीं चलेगा, सत्य वाणी बोलना पड़ेगा। और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय, प्रिय मतलब मीठा वाणी बोलना पड़ेगा। बोले तो बात बोलते किंतु कठोर कड़ुआ बात नहीं बोलना चाहिए, मीठा बात बोलना चाहिए। और हितकारी वाणी बोलना चाहिए, ऐसे फालतू वाणी नहीं बोलना चाहिए, बकवास नहीं करना चाहिए, हम लोग को मेंढक जैसा ही टॉक्टर नहीं करना चाहिए, खाली परजड़ पर नहीं करना चाहिए, बोलना जिसके किसी उपकार में आए जो वाणी। इसके बाद में बोलते हैं स्व अध्ययन, नियमित में शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। यदि वैदिक शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, ऐसे वैदिक शास्त्र पढ़ते और वाणी शुद्धि होता है, हम सही मार्ग गाइडेंस मिलता है, चेतना शुद्धि होता है, हम गलत रास्ता से बच पाएंगे। ये शुद्धि के लिए आवश्यकता है। थोड़ी मन की शुद्धि बोलते हैं मनोध्वस्तम, मन को निग्रह करना, इंद्रिय भोग से अलग रखना पड़ेगा और मन को संयत कर रखना पड़ेगा। मन को तपस्या में लगाना पड़ेगा। तपस्या लगाने में मन को इंद्रिय भोग से विषय करके दूरभूत रखा। कामुक वासना से रहने से नहीं होगा, गंभीर बनना पड़ेगा। कामुक वासना दूसरा के स्त्री को माँ जैसा भावना लेना पड़ेगा।
मातृभावना यदि न आया तब तो मन शुद्धि नहीं बलि माना जाएगा। जैसी नज़र जैसी कामुक वासना दूसरी स्त्री प्रति चला जाता है तब मन अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। पवित्रता आता है जब काम रहित होते, सेक्सुअल डिजायर रहित होते। काम वासना से रहने वाला व्यक्ति शुद्धता वाली नहीं कहा जाता है। जो काम वासना अशुद्ध अवस्था में रहता है वो पवित्र क्या करेगा। यदि हम देश को पवित्र करना, भारत को पवित्र करना, शुद्धता करना, स्वच्छ कराना, स्वच्छ करने के लिए हमको काम रहित होना पड़ेगा, विषय वासना से, भोग से रहित होना पड़ेगा। जितना मन को शुद्धि करेंगे, काम वासना इतना रहेंगे, इतना हम पवित्र होंगे, तभी भारत का शुद्धि हो सकता है। हम शुद्धि के लिए भारत चाहते हैं किंतु करप्शन तो बनाए के रखते हैं मन में। बड़े बड़े नेता मंत्री तक को भी करप्शन बनाए के रखते हैं, कैसा दूसरा का धन खाना, दूसरा का लूटना। कि चाणक्य पंडित बोले पंडित वो विद्वान वही होता है, इसलिए शास्त्र अध्ययन नियमित रूप में करना चाहिए। मातृवत परदारेषु, हाँ, लोष्टवत परधनेषु, दूसरा का धन तिनक जैसा सोचना चाहिए, मलवत त्याग कर देखना चाहिए। अब आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरे को अपना जैसा मानना चाहिए। हाँ, जब पश्चात सब पंडित, वही विद्वान हो सकता है, वही शास्त्र ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये विचार जब आएंगे तो शुद्धि हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। अब पवित्र विचार रहेंगे तो तभी हम देश की शुद्धि कर सकते हैं, देश को शौच बना सकते हैं। माने सोच, हम जो बोलते हैं ना, हम शुद्धता देश को बनाना है तभी बन पाएगा। इसलिए देश की जो शुद्धता चाहिए, शौचता चाहिए, माने शुद्धता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए, तभी हमको भगवत गीता की, भगवान की इंस्ट्रक्शन जो दिया गया, मन वाणी शरीर की तपस्या में लगाना पड़ेगा और शुद्धता करना पड़ेगा, तभी ये होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। स्वच्छ अभियान में हरि नाम प्रमुख था, ये हरि नाम से ही हो पाएगा। दूसरा कोई उपाय में हमारे मन को शुद्धि नहीं कर पाएंगे, हमारे वाणी की शुद्धि नहीं कर पाएंगे, अपना शरीर की शुद्धि भी नहीं कर पाएंगे। शरीर में जो शुद्धि होना चाहिए वो शुद्धि केवल हरि नाम में हो पाएगा एकमात्र कलयुग में। ब्रह्मा जी कह रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नामनम कलिकल्मष नाशनम, ये कलि की कलमश को नाश करने वाले। नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, ये इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में देखा जाता है। सभी वेदों मतलब समस्त ज्ञान में ये देखा जाता है, यही ज्ञान है कलि का कलमश को नाश करने वाले। सुखदेव गोस्वामी कहे भागवत में, कलो दोष निधि राजन, कलियुग दोष का सागर है किंतु अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। एक महान गुण है भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन, जो कीर्तन के करने से हमारा मन बुद्धि शुद्धि होगा, पवित्र होगा, हम भगवान की सेवा करने के योग्यता प्राप्त कर पाएंगे, अब आत्मा भी कल्याण कर पाएंगे, ये असली कल्याण हो पाएगा। अब भारत की शुद्धिकरण उसी से होता है। भारत की स्वच्छता बनाना है तभी हम हरिनाम सभी को 1 घंटा आधा घंटा प्रत्येक दिन करिए, तभी जाके हो पाएगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा जरूर ये वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।